ठीक है, माइट हैव बीन आपके सामने फिर से, ठीक है। अब मैं इसको माइट हैव बीन को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। माइट हैव बीन क्या है, देखो इट माइट हैव बीन, फिर टाइम, अब मे हैव की जगह माइट हैव लगाया ना, सो माइट हैव बीन मतलब इट माइट हैव बीन टाइम, या टाइम माइट हैव पास्ट। अब यह माइट हैव बीन किस सेंस में लिया है, शायद ही वाले, बहुत कम पॉसिबिलिटी। देखो शायद 15 दिन बीत गए हैं, या अब मैं बोलूं शायद ही 15 दिन बीत गए हैं, शायद ही 15 दिन बीते हैं। देखो शायद ही समय बीता है, शायद ही समय बीत चुका है या बीत गया है, शायद ही समय हो गया है, शायद ही समय निकल चुका है। जैसे मुझे बोलना है शायद ही 15 दिन हुए हैं, सर ने हमें टास्क दिया था कि 15 दिन में ये क्वेश्चंस लिख लेना, पर अभी शायद ही 15 दिन हुए। मुझे नहीं लगता कि सर ने किस दिन से दिया था, याद नहीं आ रहा, पर शायद ही 15 दिन हुए हैं, तो शायद ही 15 दिन हुए हैं। शायद ही सुबह हुई है, सो जा अभी सो जा। शायद ही सुबह हुई है, अभी सुबह नहीं हुई है। शायद ही सुबह हुई है, शायद ही शाम हुई है, शायद ही आधी रात हुई है, शायद ही 15 घंटे बीत चुके हैं, शायद ही 10 साल हुए हैं, शायद ही 20 मिनट हुए हैं, शायद ही 30 सेकंड्स हुए हैं, शायद ही आधा घंटा हुआ है। जब हम बोले हैं शायद ही, तो उसके लिए हम लगाते हैं माइट हैव बीन, या इधर माइट हैव। जरा देखिएगा कैसे, शायद ही 15 दिन हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 15 डेज। शायद ही 2 घंटे हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 2 आवर्स। शायद ही सुबह हुई है, सो इट माइट हैव बीन मॉर्निंग। शायद ही 10 घंटे बीते हैं, सो इट माइट हैव बीन 10 आवर्स। शायद ही 365 दिन बीते हैं, सो इट माइट हैव बीन 365 डेज। शायद ही 2 हफ्ते हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 2 वीक्स। शायद ही 15 सेकंड्स हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 15 सेकंड्स। मतलब अब चीजें फटाफट क्लियर हो रही होगी, अब समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल बनाना क्या है। अब यहां चारों को देख लेते हैं। शायद ही 15 दिन हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 15 डेज। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि 15 दिन हुए हैं, शायद ही 15 दिन नहीं हुए हैं। सो मैंने क्या बताया था आपको याद है कि इसमें क्या होता है, इस तरह के सेंटेंसेस में ज्यादातर अफर्मेटिव या नेगेटिव का इस्तेमाल होता है, दूसरे नहीं बनते, और कहीं लिखे भी होते हैं तो उसका मीनिंग कुछ यूनिक होता है। सो इट माइट हैव बीन 15 डेज, इतना ही समझो इसको। 15 शायद ही 15 दिन हुए हैं, सो 15 डेज माइट हैव पास्ट। जरा समझिएगा, शायद ही 4 हफ्ते हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 4 वीक्स, या 4 वीक्स माइट हैव पास्ट। शायद ही 10 घंटे हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 10 आवर्स, या 10 आवर्स माइट हैव पास्ट। शायद ही, समझिएगा, शायद ही 365 दिन हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 365 डेज, या 365 डेज माइट हैव पास्ट। शायद ही 20 मिनट हुए हैं, इट माइट हैव बीन 20 मिनट्स, या 20 मिनट्स माइट हैव पास्ड। फिर समझिएगा, शायद ही 1 दशक पूरा हुआ है, सो इट माइट हैव बीन 1 डिकेड, या 1 डिकेड माइट हैव पास्ड। शायद ही 5 शताब्दियां हुई है, सो इट माइट हैव बीन 5 सेंचुरीज, या 5 सेंचुरीज माइट हैव पास्ड। शायद ही मार्च का महीना पूरा हुआ है, सो इट माइट हैव बीन मार्च, या मार्च माइट हैव पास्ड। ऐसे बनाएंगे। चलो अब आपकी बारी है, बनाएंगे कि मैं पहले बना के दिखाऊं? चलो मैं बना के दिखाता हूं पहले, और मैं बना के दिखाता हूं ताकि आसान हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सब इट, फिर उसके बाद माइट, फिर लगाना है हैव बीन, फिर उसके बाद आपको जोड़ना है कोई टाइम। ठीक है, कैसे? देखो शायद ही 15 मिनट हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 15 मिनट्स। ठीक है, चलो शायद ही 2 हफ्ते हुए हैं, शायद ही, सो इट माइट हैव बीन 2 वीक्स। शायद ही 4 दिन हुए हैं, सो इट माइट हैव बीन 4 डेज। शायद ही मैं बोलूं शायद ही जनवरी बीता है, सो इट might have been January। शायद ही 12 बजे हैं, सो इट माइट हैव बीन 12 o'clock। क्या बात समझ में आई? या इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, जैसे मुझे बोलना है शायद ही 12 बजे हैं, सो 12 o'clock माइट हैव पास्ट। इस तरह